हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइज़। तो गाइज़ मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छी चल रही है भगवान की दया से। और आज हम जा रहे हैं लेवल 2 का स्कैन कराने के लिए, सेकेंड अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे पतिदेव यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है गाइस। और आप लोगों को बता दूं कि आज अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आई थिंक मुझे आज दूसरा टीका भी लग सकता है, वैक्सीन। क्योंकि एक तो मुझे लग चुका है टीटी का जो वैक्सीन लगता है 1 मंथ पहले, उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी साइड में कहीं पर भी। गाइस वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। जब लग रहा था तब तो थोड़ा बहुत चुभाई था मुझे, लेकिन लगने के बाद 2 दिन तक लिटरली मैं बिस्तर पे पड़ गई थी। मेरा ये हाथ तो ऐसे उठ ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा वो दर्द हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से प्रिपेयर होना पड़ेगा उस दर्द को दोबारा झेलने के लिए, क्योंकि अगर दोबारा लगा तो वो चीज़ दोबारा हो सकती है। बट इस बार मैं अच्छे से ऐसे मिला लूँगी। पिछली बार मुझे पता नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। मम्मी यही कह रही थी बाद में तुमको ऐसे मिलाना चाहिए था। तो गाइस फिलहाल तो हम लोग दोनों लोग रेडी हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, जो भी होगा आगे सबकी अपडेट आप लोगों को देंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम डायरेक्ट अभी जाएंगे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास। पहले वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड के जो भी पेपर्स होंगे वो लेकर के हम दोबारा डॉक्टर से मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस लग रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी थोड़ा सा डर तो लगता ही है। बस अल्ट्रासाउंड में और रिपोर्ट्स वगैरह में भी सारी चीज़ें नॉर्मल ही आए, सब कुछ अच्छा हो, यही उम्मीद है। अब बाकी हम निकलते हैं यही सब आप लोगों से। तो गाइस हम निकल चुके हैं और ये देखो कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं। इसमें कचरा है, रास्ते में हम फेंकते हुए जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। उसको डाल दो डिक्की में और मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पे आए हैं। यहीं पर आए थे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, आज सेकेंड अल्ट्रासाउंड है। चलें अंदर, चलें अपॉइंटमेंट ले लें। डॉक्टर का काम और चुटकियों में हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गाइज़ काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ा, बहुत भीड़ हो रही थी। पहले से ही बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखे थे। बट अभी मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है यहाँ पर। अंदर तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को। बट अभी बहुत ही खुश हूँ मैं। अल्ट्रासाउंड करके आने के बाद मैं यहाँ पानी पी रही थी। हम रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स लेने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज़ अल्ट्रासाउंड हो चुका है, ये पहले वाले का है जो नीचे है, और ये अभी मिला है और हम निकल चुके हैं। और ये देखिए गाइस हम यहाँ पे आए थे अल्ट्रासाउंड करवाने। ये रहे मेरे पतिदेव। क्या हो गया है? सही हो? और अभी हम 12:22 में है गाइस। अब हम ये रिपोर्ट लेके जाएंगे अपनी डॉक्टर के पास। थकान हो गई है, बहुत टाइम हो गया, 9:30 बजे के आए हुए हैं हम, अभी 12 बजने वाले हैं। कितना टाइम हो रहा है? 11:30। हेलमेट दे दो मेरा वाला और वो इसको आगे टांग ले। तो गाइस मैं बैठी हूँ ऐसे लड़कियों के जैसे, इस तरीके से नहीं मैं लड़कों जैसे बैठा करती थी ना पहले, इसलिए। बट अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा जब तक बाबू ना आ जाए। गाइस ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखो मैंने कैसे गाड़ी अब चाबी लगा दी, तब गाड़ी चल रही है। छोड़ो गाइस, ये मेरे ब्लॉगिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास। अभी हम गए नहीं हैं क्योंकि डॉक्टर के आने का टाइम, आज संडे है जैसा कि, तो डॉक्टर के आने का टाइम 12:30 बजे का है। तो हमने सोचा हमारे पास बहुत टाइम था, 12 भी नहीं बजे थे क्योंकि 11:30 हो रहे थे उस टाइम। और हमने नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था, मतलब मैं तो सुबह फ्रूट्स वगैरह खा करके गई थी। तो अभी हम आते टाइम ये अपने लिए तो बिरयानी ले आए थे और अभी मैंने बनाया है ब्रेड आमलेट और इनके लिए चाय बनाई है। तो अब हम पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और उसके बाद खाना पीना खाएंगे, देखेंगे क्या बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन हमारा गाइस डॉक्टर विजिट होता है ना, उस दिन का खाना पीना हमारा ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि फिर अप डाउन करने में फिर खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है। एक तो सुबह सुबह के हम गए हुए थे और अभी आए हैं। और अभी आने के बाद मैंने इनको बोला कि चलो मैं ब्रेड आमलेट बना दूँगी, लेकिन इनका बिरयानी खाने का मन था तो ये अपने लिए बिरयानी पैक करके ले आए थे। तो फटाफट मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ गाइज़, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, वो लोग खुद ही कॉल कर देंगे जब तक डॉक्टर आएंगे, तो उसके बाद हम चले जाएंगे। तो गाइस दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और गर्मी इतनी लग रही है ना, बहुत गर्मी हो गई है।
मेरे पतिदेव यहाँ पे शूज़ पहन रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। और ये देखो गाइस मेरा बेबी बम्प अब भी बाबू अब दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ ही गाइस आज हो सकता है तो हम इन्वर्टर भी लगवाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट गर्मी तो फिर भी झेल जाते हैं, उतनी भी गर्मी नहीं है, मतलब कूलर वूलर चलता है तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन लाइट कटती है तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो शायद हम हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम इन्वर्टर देखने जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, अब डॉक्टर हमारी रिपोर्ट्स देख करके क्या क्या बोलती हैं, वहाँ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचते हैं इन्वर्टर की शॉप पे। डॉक्टर से क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या बोला, ये जानने के लिए तो आपको पूरा व्लॉग देखना होगा, तो इसके लिए व्लॉग में बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ मेरे पतिदेव कर रहे हैं इन्वर्टर सेलेक्ट, हमें कौन से ब्रांड का इन्वर्टर लेना है। थोड़ी बहुत बातचीत की उन्होंने और फाइनली हमने अपना इन्वर्टर डन किया। पेमेंट वगैरह क्लियर करके हम यहाँ से निकलते हैं। जिस शॉप पर हम गए थे वो हमारे घर से बहुत ही पास लोकेशन में है, सीधा रास्ता। हम अपनी स्कूटी भी लेकर गए थे, तो इन्वर्टर के लिए हमें कोई भी ऑटो रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम अपनी स्कूटी से ही अपने इन्वर्टर को लेकर के घर वापस पहुँच जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज है इस व्लॉग का डे 2। गाइस मैं जब भी कोई भी व्लॉग शूट करती हूँ मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं सेम डे उस व्लॉग को एंड करूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है। किसी न किसी रीज़न से मेरे व्लॉग्स डिले ही हो जाते हैं, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है गाइस। तो देखो कल भी ऐसा हुआ सिचुएशन कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि उसके आगे क्या क्या हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम इन्वर्टर लेने के लिए गए थे, तो इन्वर्टर हमने ले लिया था, लेकर हम घर भी आ चुके हैं और इन्वर्टर हमारा लग भी चुका है। मैं क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूँगी, सब चीज़ सेट हो गया है। घर आने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया था और उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें सेट कर दी है। तो फाइनली इन्वर्टर लग गया, मैं चैन की सांस ले रही हूँ। हालत ख़राब हो गई थी गाइस गर्मी से। एक तो जो गर्मी है वो तो गर्मी है ही, ऊपर से ये लाइट वाले ने अलग ही अपना तांडव मचा रखा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इन्वर्टर लग चुका है, सब चीज़ सॉर्ट आउट है गाइस। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कल कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, हमने खाना खाया, फिर इन्वर्टर वाले भैया सब चीज़ सेट वेट करके गए। घर में थोड़ी सी गंदगी फैल गई थी, फिर उसके कार्टून डब्बे सब इधर उधर सेट करके रखा हमने। मतलब ये सारी चीज़ों में बस समझो कि कल का दिन हमारा निकल गया। और अभी बजे सुबह के 11:30, मेरे पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, सारा घर का काम निपट गया है, मैं भी नहा वहा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो अधूरा व्लॉग मैंने छोड़ रखा है उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अब कल डॉक्टर ने क्या बोला वो आप लोगों को बताती हूँ, वेट। तो गाइस ये देखो 2 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं मेरे। ये वाला अल्ट्रासाउंड जो फर्स्ट टाइम मैंने कराया था, जो 3 मंथ पे होते हैं तब का है। इसका भी व्लॉग बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम जब बेबी की हार्ट बीट सुनी थी, तो आप लोग वो भी जाके देखना। और ये कल वाले अल्ट्रासाउंड का है गाइस। और ये देखो मेरा छोटू सा बेबी, ये गाइस मैंने दोबारा बेबी को देखा और इतना प्यारा लग रहा था ना। बट इस टाइप का जो कलर में दिखते हैं ना, जिसमें बच्चे दिखते हैं, ये देखो इसके हाथ वाथ दिखते हैं, ये वाला अभी तक नहीं देखा है मैंने। पता नहीं, ये वाला अल्ट्रासाउंड आई थिंक 8वें महीने में होता है। फ़िलहाल तो जो भी डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर रहे हैं मैं वही करवा रही हूँ। तो कल जो अल्ट्रासाउंड हुआ मैंने उसमें बोला भी था, पूछा भी था डॉक्टर से कि मेरे बेबी का मतलब कुछ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है और इतनी जल्दी जल्दी झिक 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 ऐसा करके दिखता है ना कि खुश हुए जा रही थी कि हाँ बच्चा दिख रहा है, लेकिन बच्चे का टांग हाथ पैर कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा फिर कल डॉक्टर से, तो डॉक्टर कह रही, उन्होंने मुझे दिखाने की कोशिश भी की, तो ये देखो ये आपके बेबी के लिप्स है और ये उसके हेड है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर वो कह रही कि बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव है कि अभी मैं एक जगह पे, अगर जैसा होता है ना बच्चा सो रहा हो तो फिर एक जगह पे मशीन रख करके अच्छे से उसकी एक एक चीज़ें दिखा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैंने बोला अरे यार मेरा बच्चा मेरे तरह ही हुड़दंगा लग रहा है। तो गाइस बाहर के साउंड अगर ज़्यादा आए तो उसको इग्नोर करना। तो हाँ, इस वजह से वो दिखा नहीं पाए। बाकी गाइस सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बेबी का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, सारी चीज़ें हो गई। और जो मैंने बोला था कि मुझे वैक्सीन लगने वाली थी, तो वो वैक्सीन अभी नहीं लगेगी, क्योंकि जो मुझे लास्ट वैक्सीन लगी थी, मतलब फर्स्ट वैक्सीन जो मुझे लगी है टीटी की, तो वो मुझे जिस डेट को लगी थी तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक 1 मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला जब आपके 1 मंथ कंप्लीट होंगे आपको तभी लगाना है। तो नेक्स्ट 24 जून को मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी 23 को हो जाएंगे, तो उन्होंने 24 का डेट दिया है कि आप हॉस्पिटल ला करके लगवा लेना। तो इस वजह से कल वो मतलब इंजेक्शन मुझे लगा नहीं है।
अब जब लगेगा तब का तब देखा जाएगा गाइज। तब तो सिर्फ इंजेक्शन ही लगवाने जाऊंगी मैं, तो बस छोटा सा रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लगा है उसका मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और ऐड भी कर दिया होगा अभी तक मैंने व्लॉग में, तो आप वो ज़रूर देखना। और गाइज इसके साथ ही अभी तक जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ले रही थी। अभी तक सिर्फ मैं आयरन और कैल्शियम पे चल रही थी। कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने अभी तक नहीं लिया था। सुबह शाम सिर्फ आयरन और कैल्शियम ले रही थी। बट कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे प्रोटीन लिखा है इस बार, और अब मुझे ऐसा लग रहा है गाइज मैं आप लोगों को प्रोटीन दिखाती हूँ। ये देखो, कल जो मैं गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे ये 2 प्रोटीन लिखे हैं। ये मतलब ये प्रोटीन है और ये भी आई थिंक प्रोटीन ही है। और गाइज़ ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा टेस्टी है, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये दूध के साथ लेना है और ये दूसरा वाला पानी के साथ लेना है। ये दिन में 2 बार लेना है, मतलब 2 चम्मच लेना है, सुबह और शाम दोनों टाइम दूध के साथ। तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि अभी तक तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, फेस थोड़ा सा चबी चबी सा लगता है अब मेरे को, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सिर्फ मेरा पेट गेन हुआ है, मतलब अभी तक में थोड़ा बहुत तो अब बच्चा विजिबल होगा ही। बट जो होता है जिस लेवल का वेट गेन, मतलब लोग एकदम से मोटे हो जाते हैं, तो वैसा ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर दिख नहीं रहा था अभी तक। तो मैं उनसे कह रही थी यार अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि एक तो मैं दूध भी पीऊँगी सुबह शाम, ऊपर से मैं प्रोटीन भी लूँगी। अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखूंगी इतनी मोटी तगड़ी गाइस, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी। नहीं, इसको ही तो कहते हैं गाइस एक औरत अपना सुंदरता त्याग करके एक बच्चे को जन्म देती है। तो अभी फ़िलहाल मुझे खुद से ज़्यादा बच्चे पे फोकस करना है, तो इसलिए सब खाऊंगी, सब पीऊँगी, जो जितने से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो वो सब कुछ करूँगी। बस भगवान की दया से अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा ही चलता रहेगा गाइज। आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और गाइज अब आगे मेरे जो भी व्लॉग्स बनेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनने वाले हैं, तो अगर आप भी एक मॉम टू बी हो या फिर किसी भी तरीके से मेरी व्लॉग्स या मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो गाइज प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो गाइज बेहिचक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका वो कमेंट पता नहीं मेरे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए गाइज तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।